हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोग की दुआ से अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग ठीक हैं। और अभी 10:30 प्लस हो रहे हैं, यानी 11 बजने ही वाले हैं। थोड़ा सा आज लेट हो गया। मैंने उठ करके मॉर्निंग में जूस पिया था, वही बीटरूट जूस। लेकिन अभी पता ना क्यों अचानक से मुझे भूख लग गई और शैम को भी भूख लग रही है। तो शैम ब्रेड ले आए हैं और एग ले आए हैं, तो वही ऑमलेट और ब्रेड बनाने जा रही हूँ। जिसको बुलाया था अंडा ब्रेड मतलब कि। और सुबह से उठ करके मैं ना शाम को बच्चे को पढ़ाने में लगे हुए थे और मैं कंटिन्यू डस्टिंग तो सॉरी बच्चे पढ़ के गए तब की हूँ। लेकिन हाँ, कपड़े वगैरह का क्लीनिंग वगैरह करके फिर बच्चे पढ़ के गए डस्टिंग की हूँ। फिर झाड़ू लगाने का भी मेरा नंबर था, वो की हूँ। बाहर में मतलब सीढ़ी में लगाना पड़ता है। वो सब करने के बाद फिर मैं नहा करके अभी मैं आई हूँ किचन में। तक हमने शैम से कहा था, उनको भूख लग रही थी तेज़ वाली, तो मैं नहाने तो मैंने उनसे कहा कि आप ना जब तक ऑनियन चॉप कर ले। ये देखिए, और ग्रीन चिली ये देखिए क्या हाल करके रख दिया उन्होंने। ये देखिए ऐसे उन्होंने चॉप किया है। ऐसा भी उन्होंने कर दिया, यही बहुत बड़ी बात है। तो जल्दी से मैं नाश्ता बनाती हूँ। अंडा ब्रेड बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने लिया है मतलब मैं बना रही हूँ जिस ब्रेड से, वो है वाइट ब्रेड। बट आप लोग को मैं बोलूँगी, अगर आप लोग वेट लॉस कर रहे हैं तो आप वाइट ब्रेड को अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे मैदे वाली चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो वेट लॉस में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मैं, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है, मैं सिर्फ आप लोगों को सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ हेल्दी वे में खाने की, बट वेट लॉस की जर्नी जो मैं अपनी अच्छी वाली मतलब पूरी स्ट्रिक्ट वाली शुरू करूँगी, सो मतलब वही 10-15 दिन के बाद से ही करूँगी। थोड़ा जब मुझे लगेगा कि हाँ अंदर से मेरी मतलब जो मेडिसिन वगैरह चल रही है वो सब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ही मैं करूँगी। उसके बीच में नहीं करूँगी अभी, तो इसलिए बोल रही हूँ। बाकी नाश्ते में और भी हेल्दी हेल्दी ऑप्शन है, जैसे कि मैं वेट लॉस में अपने मॉर्निंग ड्रिंक में आपको दिखाती थी सत्तू सत्तू। तो ऐसे अभी भी मैं नाश्ते वगैरह में लेना पसंद ही करती हूँ, क्योंकि मुझे क्या लगता है ना कि मॉर्निंग में उठ करके एकदम बहुत सारा मतलब अनहेल्दी सा कुछ खाने से अच्छा कि कुछ हेल्दी सिंपल वे में हो, आसानी से बन भी जाए और खाने में भी आसानी हो और पेट को हमारे पचाने में भी आसानी हो, ऐसी चीज़ें मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। सो बस मेरा इतना ही कहना था कि ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत लोग हैं जो मुझे फॉलो करके अपना वेट लॉस जर्नी पे अभी भी रुके हुए हैं। तो मैं तो बीच में ही फिर से स्किप हो गया मेरा, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं तो खा रही हूँ वाइट ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, तो कहीं आप ना कर ले। सो ब्राउन ब्रेड आपको जितना मन हो, एक एक स्लाइस 2 स्लाइस आप अपना जितना खा पाते हैं, या 3 स्लाइस आप अपने हिसाब से खा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि है ना, मतलब 32 बार च्यू करने में आप ज़्यादा खा ही नहीं पाएंगे। इसमें का यही बहुत अच्छा होता है कि आप 1 से 2 ब्रेड में ही, अगर ब्रेड आप खा रहे हैं ना, तो 2 ब्रेड में ही आपका मन एकदम भर जाएगा और पेट भी। और इसके साथ अगर आप खीरा वगैरह ले लेंगे तो च्यू करने में अच्छा नाश्ता बन के रेडी। और मैं जा रही हूँ रूम में, शाम को देखिए क्या कर। इसके साथ तो चिकन पकौड़ा भी बहुत ही यम्मी लगता है, मस्टर्ड सॉस के साथ खाएं, मतलब इसके साथ केचप वगैरह। हाँ, तो जिस चीज़ को मैं बोलते बोलते रुक गई थी फ्रेंड्स, वो ये कि जैसे ब्रेड है तो वो तो सॉफ्ट काफ़ी होता है, तो आप लोगों को लगेगा इसको 32 टाइम कैसे च्यू करें। तो इसके साथ ना आप खीरा कट कर लें और उसके साथ जो है ना ब्रेड का टुकड़ा लें, उसके साथ खीरा ले लें, तो आप आराम से 32 टाइम च्यू कर पाएंगे। नाश्ता का तो हो गया काम क्लियर फ्रेंड्स। इस तरफ हमने राइस चढ़ा दिया, इस तरफ दाल, और शाम लेकर के आए थे फिश, इसको भी हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसका पानी निकलने के लिए रख दिया। अभी इसमें हल्दी नमक लगाऊंगी, फ्राई करके ही बनाऊंगी। बस दाल चावल फिश बनाऊंगी तो खाना का टेंशन ख़त्म हो जाएगा, फिर नमाज़ वगैरह का टाइम हो जाएगा। वैसे किसी से कोई गलती हो जाए फ्रेंड्स, या मुझसे ही हो जाती है मिस्टेक्स कुछ भी ब्लॉग वगैरह में, या कुछ भी जो आप लोगों को मुझे शायद से समझ में नहीं आती है बट आप लोगों को आती है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, या किसी से आपके घर में किसी से मतलब किसी से भी, कि किसी चीज़ को ना आप प्यार से समझाएं, ना कि किसी चीज़ को भद्दे वर्ड में किसी को ऐसे बोले कि ताकि उस इंसान को हर्ट हो। उससे अच्छा है कि हम उसको प्यार से बताएं, उसकी गलती ही हुई है ना, तो उसको इतना प्यार से बोले कि उसकी गलती उसको ना एक सुझाव लगे, जो उसको आपको समझाने का तरीका हो एक सुझाव लगे, ये ना लगे कि आप किसी को तंज कर रहे हैं, किसी को बुरा भला कर रहे हैं, ऐसे हर्ट ना हो। और रही बात, तो परफेक्ट इस दुनिया में कोई होता ही नहीं फ्रेंड्स। आज तक कि एक इंसान भी आप बता दें जो दुनिया में परफेक्ट है, किससे नहीं मिस्टेक्स होती है, किससे नहीं गलतियाँ होती है, और कौन है जो परफेक्ट है। हम अपने आप को तो परफेक्ट समझ लेते हैं, बट हमें क्या पता रहता है कि हमें भी कितनी गलतियाँ हमसे भी होती है और कितनी कमियाँ हमें भी है, ये सामने वाले को सिर्फ पता चलती है। और गलती निकालेंगे ना हम इंसानों में, तो हम किसी के साथ कभी किसी ज़िंदगी में ना खुश रह पाएंगे और ना कहीं पे रह पाएंगे। क्योंकि गलती निकालेंगे तो हर इंसान ही हमें बुरा बुरा दिखेगा, हर इंसान में ही बुराई दिखेगी।
तो मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ फ्रेंड्स कि देखिए, अगर कभी हमसे कोई मिस्टेक हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप लोग ना उस चीज़ को प्यार से भी बोल सकते हैं। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोग हैं जो बहुत प्यार से मुझे रोकते हैं टोकते हैं, बस कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। वैसे मैं इन सब टॉपिक पे कमेंट वगैरह के मतलब जो कुछ कभी कभी उल्टे सीधे मेरे इसमें माशाल्लाह से नहीं आते हैं ज़्यादा, बट जो भी आते हैं अच्छे ही कमेंट आते हैं, मतलब बुरे कमेंट ज़्यादा नहीं आते हैं कभी भी। और बाई चांस कभी कुछ ऐसे आ जाते हैं तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे भी शायद नहीं पता है। ऐसा तो नहीं कि मैं हर एक चीज़ जानती हूँ, हर एक चीज़ में परफेक्ट हूँ, ऐसा नहीं होता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें में मुझसे भी मिस्टेक्स हो जाती होगी, तो जब आप लोग पकड़ते हैं तो उस चीज़ को ना आप प्यार से भी नॉर्मली बोल सकते हैं। अगर मैं उसको नेक्स्ट टाइम नहीं सुधारूँ, अपने गलती को फिर वही चीज़ करूँ, तब आप लोग थोड़ा तलख हो जाएंगे, तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरी गलती है, आप लोगों ने कहा था, मुझे सुझाव दिया था, मैंने उसको नहीं किया और फिर मैं कर रही हूँ, तो वहाँ पे मुझे भी इस चीज़ का ही होगा। बट सीधे कि किसी का गलती कुछ जाना नहीं और सीधे मतलब कुछ भी बोल के निकल जाना, तो मैं बस बहुत प्यार से बोल रही हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कि किसी एक को बोल रही हूँ, मैं बस अपना एक ये मतलब मेरी एक सोच जो है वो बता रही हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या पता सामने वाला को उससे बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाए, किसी को हर्ट करना अच्छी बात बिल्कुल। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका था, इसमें हमने ग्रेवी लगा दी है और अब इसमें ये सारे फिश को डाल दूँगी और बस थोड़ी देर दम पे रखूँगी, मेरा फिश बन के हो जाएगा रेडी। बस अब इसको ऐसे घुमा देना ताकि सारा फिश ग्रेवी के अंदर अच्छे से चला जाए और सारे फिश में अच्छे से ग्रेवी अब्जॉर्ब हो जाए। बस हो गया। और अब बस मैं इसे थोड़ी देर पकाऊंगी। अभी इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, मैं क्या ही बताऊं। और अब मैं इस पर डाल दूंगी ये ढक्कन, जो कि मेरा प्लेट है, जो इस पर का फ्रेंड्स ये ही ढक्कन है, बट इसको हमने इसमें राइस बनाया, इस पर डाल दिया, तो इस पर ये वाला डाल दे रही हूँ। खाना बनाते बनाते फ्रेंड्स देखिए, आपको अजान की आवाज़ आ रही होगी, अजान होने लगी है। मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, ठंडा ठंडा लग रहा, बारिश होगी। तो मैं जल्दी से जा रही हूँ वज़ू करने और नमाज़ कुरान सारी चीज़ें पढ़ करके डायरेक्ट मैं आप लोगों से मिलूँगी खाने पे। 2 बज रहे हैं फ्रेंड्स, तो जा रही हूँ खाना खाने। सारी चीज़ों से हो चुकी हैं फारिग और भूख भी अब बहुत ज़ोर की लग रही है। कभी कभी मैं सोचती हूँ फ्रेंड्स कि मेरे ब्लॉग में ना बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग खाने पीने की ही चीज़ें देखती है, कि मतलब कभी चाय, कभी नाश्ता, कभी खाना, ये वो। तो मतलब पता नहीं आप लोग सोचते होंगे या नहीं, बट मुझे मैं ना ऐसी सोच रही थी, जस्ट मैंने आपसे शेयर कर दिया। बट मैं कितना सही हूँ गलत हूँ ये आप ही कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं क्या ही करूँ, मतलब वही होता है, घर के काम वगैरह करते करते ये इधर उधर में टाइम हो जाता है। फिर बच्चे में के साथ मतलब ट्यूशन पढ़ाने में सैम के साथ मैं भी हेल्प उनको करती हूँ। और यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था फ्रेंड्स, बच्चों को मैं पढ़ा के फारिग हुई थी और मैंगो शैम ला दिए, तो मैं तो रुक ही नहीं सकती हूँ। फिर मैंगो देख करके मैं ऐसी भागती हूँ खाने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने भी खाया और शैम को भी, हमने पहले भी दे दिया था, उन्होंने पहले ही खा लिया था। मैं अब आई तो वो फिर आ गए, तो उनको हमने फिर से दे दिया, क्योंकि मैंगो उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है मैंगो किसको नहीं पसंद होगा। और अब शाम के चाय नाश्ते की टाइम हो गई, तो मैं सिर्फ चाय पीऊँगी, नाश्ता मुझे करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। सैम के लिए हमने ब्रेड टोस्ट कर दिया, जो वही मॉर्निंग में बच गया था, और चाय बना दी, इनको दे दिया, और मैं पीऊँगी सिर्फ चाय। आज फिर से गर्मी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। मैं ऐसी विंडो के पास थोड़ी सी खड़ी हो गई, थोड़ी सी यहाँ पे ठंडक फील हो रही है, तो अच्छा लग रहा है। मतलब डे में भी ठीक ठाक था, मॉर्निंग में भी अच्छा ठीक ठाक मौसम था, बट अचानक से अभी थोड़ी गर्मी सी हो रही है। और थोड़ा फ़ैन भी हमने ऑफ़ किया हुआ है ना, इसलिए और भी ज़्यादा। शायद मैं अभी बच्चों को पढ़ाने के बाद फारिग होने के बाद खाना वगैरह खा करके नीचे गए, और मैं आज डिनर नहीं की थी, क्योंकि मैं करती हूँ तो 6 से 7 के बीच ही कर लेती हूँ। लेकिन शाम को क्योंकि मैंने अभी खाना दिया तो उन्होंने बहुत ज़िद किया, तो मैं आधी रोटी खाई हूँ उनके साथ ही, वरना मैं वो भी खाने का मन नहीं था। बट होता ना, कब वो इतना प्यार से ज़िद कर रहे थे, तो मैं सोची बार बार मना करना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने खा लिया। और मुझे ना एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि दी हमने ना 32 बार शुरू किया है, लेकिन मुझसे ना चाय नहीं छूटती। तो डियर आपको कौन बोल रहा है चाय छोड़ने के लिए? चाय कॉफ़ी मतलब जिसका जो ये एक होता है ना नशा, वो तो मुझे भी नहीं छूट रहा। जैसे मुझे कॉफ़ी का है तो वो मेरी भी नहीं छूट रही। पूरे वेट लॉस जर्नी में मैंने अपना कॉफ़ी पिया, भले ही ब्लैक कॉफ़ी पिया है या मिल्क वाली कॉफ़ी पी है, लेकिन हाँ वही शुगर हमने अवॉइड किया है। एंड जब और कभी कभी ज़्यादा होती थी कि थोड़ा मीठा चाहिए, तो मैंने ना
गुड़ का यूज़ किया है। सो आप भी चाय छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, चाय नहीं छूटती है तो कोई बात नहीं है, चाय को छोड़े नहीं पकड़े रहे। सॉरी मैं ऐसे ही मजाक कर रही हूँ, लेकिन हाँ वही चाय में शुगर की जगह ना आप गुड़ यूज़ करें तो आपका वेट लॉस में ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वेट अच्छे से लॉस होगा। भैया आपको कोई चीज़ छोड़ना नहीं है, बट हर चीज़ को थोड़ा हेल्दी वे में ले जाना है, बस यही फ़र्क करना अपने वेट लॉस जर्नी में। से अगर इन सब चीज़ों का ही ख्याल रखना है, हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, ना रोटी छोड़ना है, ना चावल छोड़ना है ना, ना चिकन छोड़ मतलब नॉनवेज का कोई आइटम छोड़ना है, खाना सब चीज़ है, बस वही है हेल्दी वे में खाना, पोर्शन कंट्रोल करके खाना, कुछ कुछ चीज़ों को कुछ चीज़ों से रिप्लेस करके खाना, जैसे शुगर को हम गुड़ से रिप्लेस कर देंगे, तो ये सब करके खाना। नॉनवेज बनाए तो ऑयल कम से कम यूज़ करें कि ताकि नॉनवेज तो ऐसे ही फैटी होता है तो थोड़ा ऑयल वगैरह कम जाएगा, जब हम उसे खाएं तो क्वांटिटी उसकी सही से लें, मतलब पोर्शन कंट्रोल करके खाएं। रोटी चावल भी सब चीज़ खाएं, बट वही पोर्शन कंट्रोल करके खाएं, 32 टाइम च्यू करके खाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सब चीज़ खाते पीते ही हमारा वेट लॉस होगा। अच्छा, एक और कमेंट मुझे आया जो मैं लेना चाहूँगी। ऐसे तो कमेंट बहुत सारे आप लोग बहुत प्यारे प्यारे करते हैं, बट वेट लॉस से रिलेटेड कमेंट आया इसलिए मैं ले रही हूँ। वो ना हमेशा हर मंथ में जब भी वो वेट अपना चेक करती हैं, वो जब से मैं वेट लॉस की थी उसके बाद से उन्होंने मुझे फॉलो करना शुरू किया था, तब से उन्होंने भी 32 बार करके अपना वेट लॉस किया है। तो वो जब महीने में एक बार वेट चेक करती है तो मुझे अपडेट देती रहती है कमेंट के ज़रिए। तो उन्होंने फिर से कमेंट किया कि नगमा मेरा ना, मैंने कल वेट चेक किया था, मेरा 23 kg वेट लॉस हो गया 4 महीने में पूरा। सो वो हमेशा करती रहती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, ऐसे मैंने उनको कमेंट में कर दिया है। जो मेहनत करेंगे उनकी कभी हार नहीं होगी, कहावत है मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सो आप लोग भी कभी भी वेट लॉस करना तो परेशान ना हो, बस मेहनत करें और यकीन रखें खुद पे। होता क्या है ना फ्रेंड्स की हिम्मत ना हारे, बस वही होता है। क्योंकि जब आप वेट लॉस करना शुरू करते हैं ना तो स्टार्टिंग में आपको बहुत चीज़ों की क्रेविंग होगी, जैसे क्योंकि नॉर्मल डे में हमें आदत रहती है ना खूब सारा, मतलब कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, थोड़ा खाना ओवर ईटिंग भी करने की आदत रहती है। तो ये सब चीज़ पे मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आपका एक ही दिन में स्टॉप लग जाएगा, नहीं, धीरे 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 करके जो है ना आपको मतलब ये सब चीज़ को ठीक करने में थोड़ा वक्त लगेगा, धीरे धीरे करके जाएगा, एक दिन में बिल्कुल भी नहीं होगा। जब मैं वेट लॉस फर्स्ट टाइम जो मैंने अपना वेट लॉस किया था उस टाइम की मैं बात बता रही हूँ आप लोगों से, थोड़ा सा शेयर कर दे रही हूँ। तो उस टाइम में क्या हुआ था ना कि जब मैं एकदम दिल से ठानी कि नहीं मुझे थोड़ा फिट होना, क्योंकि तबीयत वगैरह मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी, थोड़ा सा सीढ़ी वगैरह चढ़ती थी, बहुत ज़्यादा हाँफती थी, मतलब वेट बढ़ गया था, थायराइड है तो प्रॉब्लम तो होगी। तो मैं ना जब दिल से ठानी कि नहीं ऐसे तो नहीं चलने वाला, मेडिसिन पे रह के ये वो करके नहीं चलने वाला, मुझे तो बस वेट लॉस करना है अपना। तो जब मैंने वेट लॉस करा था ना तो आप पता है 1 हफ्ते तक मेरी नीयत इतनी डगमगाती थी, जैसे क्या होता था ना, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। आप लोग सोचते हो कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा होता है, नहीं, ये हमारे साथ मतलब सबके साथ होता है, ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। जैसे क्या होता था ना कि मैं सोचती थी ना आज एक टाइम जैसे हेल्दी खा ली, पोर्शन कंट्रोल करके खाई, 32 टाइम च्यू करके खाई, एक टाइम खा ली। सेकेंड टाइम में फिर क्या होता था ना, अगर कुछ अच्छी चीज़ें घर में आ गई या कुछ खाने का मन कर गया, शिमला दिए, तो मन होता था अरे आज इतना सा तो खा ले रहे, क्या होगा, आज थोड़ा सही से रूटीन फॉलो नहीं कर रहे, मतलब एक टाइम में क्या ही हो जाएगा, कल से पक्का करूँगी। फिर उस टाइम क्या होता था, मैं अनहेल्दी वे में सारी चीज़ें खा पी लेती थी। फिर सेकेंड डे क्या होता था, फिर सेकेंड डे में फिर मॉर्निंग से या कभी दोपहर तक का मैं रूटीन सही से फॉलो कर लेती थी। फिर डिनर में नियत गड़बड़ा जाती थी। जैसे मैं बोलती हूँ कि वेट लॉस के दौरान 6 से 7 बजे तक आप अपना डिनर कंप्लीट कर ले, लास्ट 8 बजे तक। तो मेरा क्या होता था ना स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया था, तो अगर 6 से 7 के बीच में डिनर कंप्लीट कर लेती थी, क्या होता था 9:30-10 बजते बजते फिर मुझे भूख लग जाती थी। अब मुझे जब भूख लगती ना, ऐसा मेरा मन होता ना, लगता कि मतलब कैसे खा ही लूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती। अब फिर शाम के साथ बैठ के 1 डेढ़ रोटी उड़ा ही देती। सो वैसा होता था। लेकिन फिर मुझे ना उसका गिल्ट भी आपको बहुत फील होगा। जब आपसे ऐसा हो जाएगा ना तो आपको इतना अंदर से गुस्सा आएगा ना, इतना गिल्ट फील होगा ना कि हाय, मतलब जिस टाइम भूख लगी रहेगी तो उस टाइम तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, लगेगा बस खा लूँ, एक टाइम ब्रेक कर ही दूँ, फिर से दूसरा टाइम देखा जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका पेट भरेगा ना, फिर अंदर से ना आपको गिल्ट फील होगा कि नहीं क्या मैंने कर दिया, मतलब थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करके खा लेती या टाइम से भी टाइम नहीं खाती तो अच्छा रिजल्ट मिलता मुझे, ये सब। फिर आपको खुद ही बुरा लगेगा। सो क्या होता है ना कि बस मेरा कहना यही कि अंदर से ना हम अपने आप को थोड़ा मजबूत करें, अपनी नीयत अपने इरादा को पुख्ता करें। क्या होता है ना कि गांठ मान ले, जैसे किसी चीज़ का होता है ना कि एकदम ठान लेता है इंसान कि नहीं ये चीज़ चाहे जो हो जाए जैसे हो जाए करना ही करना है, तो ऐसे करने से ही हो जाता है। सो आप लोग जो भी वेट लॉस कर रहे हैं तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए, अंदर से अपने आप को मजबूत करना है, मतलब अपने दिल दिमाग को एकदम पुख्ता रखना है कि नहीं हिलना नहीं है हमें। सो बाकी 1-2 दिन शुरुआत में सभी का गड़बड़ चलता है, हम रूटीन को सही तरीके से नहीं ले जा पाते, लेकिन धीरे धीरे करके फिर आप आ जाते हैं ट्रैक पे।
तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। तो आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें ढेर सारा प्यार दें, अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।